एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेक करिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, ब्रेक करिए जरा। पर पेंटागन का सनसनीखेज दावा, ट्रंप प्रशासन से जुड़ी सूचनाएं जुटाने की कोशिश, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए का आरोप। क्रिटिकल यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। स्तर पर जासूसी है, फ्लोर गोप्रो पर आई है। बहुत हैरान करने वाली खबर है, ये देखिए, अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल। नितिन, जो हम सवाल लेंगे वो वैसे ही 2 विंडो में लेंगे और फिर उसके बाद वापस इस पर आ जाएंगे। दीपक सर से ये देखिए, अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी की कोशिश कर रहा है इजराइल। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा, ईरान से जुड़े ट्रंप प्रशासन की आंतरिक बातचीत की जासूसी के दावा। डीआईए ने इजराइल की खुफिया गतिविधियों को क्रिटिकल बताया। रिपोर्ट में कई कथित घटनाओं का जिक्र किया जाने का दावा है। सीधा आइए, यही फ्लोर पर लीजिएगा, यही खबर रखिएगा, लेकिन 50-50 में दीपक सर को लीजिए। दीपक सर, खबर यह है एनबीसी न्यूज के हवाले से कि इजराइल अपने ट्रस्टेड एलाय, अपने ऐसे दोस्त जो कि उनको हथियार दे रहा है, उसकी जासूसी कर रहा है। हेंस आई गो बैक टू द थ्योरी विच इज जस्ट अ थ्योरी कि एप्स्टीन का राज कुछ ऐसा है कि इजराइल जब चाहता है अमेरिका की बाह मरोड़ देता है। कुछ तो है उस बात में। सर, ये ऐसे टाइम पर खबर आई है जो इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन मेरी तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर ट्रंप की ट्रंप की तरफ से एक्सियोस पे खबर लीक की गई तो इजराइल की तरफ से यह खबर लीक की जा सकती है कि देखो, हमें सब पता है। वो इतने नादान नहीं है कि उनकी परमिशन के बगैर कोई खबर चल पाए। ये उनको पता है क्योंकि ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा कहा जाता है। योर टेक ऑन इट सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। अभी जनरल शंकर प्रसाद को भी मैं सुन रहा। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ मैं अपनी ऑन अ पर्सनल नोट कहना चाहता हूं सर। 1960s में माय लेट फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे थे बनियाल टनल पर, जिसको जवाहर टनल कहते हैं, और किस तरह से मुझे बताया करते थे कि जर्मन इंजीनियर्स दोनों साइड से ड्रिल करके बीच में मिल रहे थे। हमारे पास काबिलियत नहीं थी 1960s। और आज से 3 दिन बाद 14 किलोमीटर की जोजिला पास के नीचे जो टनल है, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों तरफ से ड्रिल करते हुए बीच में मिलेंगे। शायद नितिन गडकरी मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर रहेंगे। वो मेरा एरिया, आई बीन टू दैट एरिया मैनी टाइम्स सर। एक तरफ तो सिविल इंजीनियरिंग में आप ये शानदार काबिलियत देखते हैं, दूसरी तरफ हथियारों पे हथियार बनाए जा रहे हैं, मोर एंड मोर डेडली एवरी डे। सो जस्ट अ पर्सनल थिंग आई वांटेड टू से। अभी जो आपने बताया है कि अमेरिका इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बोलेगा ज़रूर, लेकिन इतना कंट्रोल है जूइश लॉबी का ओवर द अमेरिकन इकोनॉमी, और ट्रंप को इतनी फंडिंग मिलती है उसके इलेक्शंस में, वो नहीं कर पाएगा सर। धमकी देगा, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन फिर ये भी सही है कि बीबी नेतन्याहू भरोसा नहीं करता पूरी तरह से ट्रंप पे, जो अपने बयान बदलते रहता है। सो अगर वो स्पाइंग कर रहे हैं, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव इट कि ये व्यक्ति जो है कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसके दिमाग में, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। पता तो लगाएं ये चाहता क्या है। ये आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था अगर ओमान और ईरान के बीच में डील हो जाती है ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, वी विल ब्लो अप ओमान। मेरा ख्याल है नेतन्याहू के मन में कहीं ये शंका है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो जाती है, मैं तो फिर कहीं का नहीं रहा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन हिज माइंड, क्योंकि लेबनान से तो उसको एग्जिस्टेंशियल खतरा है हिजबुल्लाह से सर। ये मेरा मानना है सर। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आ रहा हूं इस कहानी पर। ईरान पर हमला तो आपने देख लिया, सुमेरा आपके पास, आई एम गोइंग टू रिविजिट अगेन। और इंफॉर्मेशन के लिए, ईरान ने जो हमला किया है कुवैत और बहरीन, क्योंकि कल सुमेरा ने मुझे ऑन एयर करेक्ट करके बड़ी सही बात बताई थी कि ओमान का जो मामला है वो अलग है, उसको एक टोकन में आप नहीं देख सकते।